प्यार तो ठीक है, पर ये वासना। दोस्तों, हर कोई प्यार प्यार करता रहता है और ऐसा दिखने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता है। उसके पास प्यार के बारे में कहने को बहुत कुछ है। प्यार का अनुभव कर चुके लड़के और लड़कियां अक्सर खुद को उन लोगों से ज़्यादा जानकार समझने लगते हैं जिन्होंने कभी प्यार नहीं किया होता है। ये तथाकथित प्यार करने वाले बहुत से लोगों को तो शायद ये भी नहीं मालूम होता है कि प्यार और वासना में क्या फ़र्क है। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आज के विषय को हम दो छोटी छोटी चिट्ठियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रिय दोस्त सोनिया, मैं पिछले 5 हफ्तों से एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ हूँ। हम अक्सर ही डेट पर जाते हैं और खूब अच्छा समय बिताते हैं। हालांकि हम दोनों का यह रिश्ता अभी बिल्कुल नया नया ही है। मुझे ये रिश्ता बहुत ही अलग, गहरा और शायद बहुत ही व्यक्तिगत लगता है। वो अच्छी लड़की है और मैं उसके चरित्र का पूरा सम्मान करता हूँ और बात बात पर उसकी प्रशंसा करता हूँ। हम दोनों की सोच और बौद्धिकता भी लगभग एक जैसी है। तुम तो जानती हो कि इसी प्यार या मोह के चक्कर में अतीत में कई बार चोट सहन कर चुका हूँ। मैं अतीत में प्रेम किया था और वह प्रेम बहुत ही गहराई से किया था। मैं अपने इसी तीव्र मोह के कारण जल भी चुका हूँ। मैं जिसको प्यार समझता था वो शायद सिर्फ मोह या वासना से अधिक कुछ भी नहीं था। मैं अब एक बार फिर से वही गलती नहीं करना चाहता हूँ। अपनी इन्हीं भावनाओं को देखते हुए मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मनोवैज्ञानिक होने के नाते मुझे ये ठीक से समझा सकती हो कि प्यार और वासना में क्या फ़र्क होता है। मैं ये कैसे निश्चित करूँ कि आजकल उस लड़की के साथ जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ वो सिर्फ एक बहुत ही शक्तिशाली शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरा भावनात्मक संबंध है जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। पहले भी तो पहले वाली लड़की के साथ मैंने 1 वर्ष साथ रहकर बिताया था और हम दोनों ने बहुत ही गहरा शारीरिक संबंध भी कायम रखा था। लेकिन एक दिन वो मुझे इस तरह छोड़कर चली गई जैसे कि वो मुझे जानती तक नहीं थी। मैं जिसको प्रेम समझता था वो सिर्फ और सिर्फ वासना ही थी। अब तुम ही मुझे बताओ कि जिस अनुभव को आज मैं इस लड़की के साथ महसूस कर रहा हूँ वो वास्तव में ही प्यार है या सिर्फ वासना। तुम्हारा डेविड। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि कैसा मूर्ख लड़का है जो इतना भी नहीं समझ सका कि जो उसने पहले वाली लड़की से किया था वो शारीरिक प्रेम था और उसमें सबसे ऊपर वासना थी। जब वो उससे बिना कुछ कहे छोड़ गई तो तभी उसको समझ लेना चाहिए था कि वो लड़की सिर्फ शारीरिक सुख चाहती थी और जब मन भर गया वो चली गई। खैर सुनिए, अब डेविड की दोस्त सोनिया ने क्या जवाब दिया। प्रिय डेविड, जो प्रश्न तुमने किया है वो युगों से पूछा जा रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि पूछने वाला सिर्फ इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो खुद को इन दोनों के बीच के असमंजस से खुद को निकालना चाहता है। मैं तुम्हारी परिस्थिति को पूरी तरह से समझती हूँ। दोनों को एक कहा भी जा सकता है, लेकिन दोनों वास्तव में बहुत अलग अलग है। प्रेम में शरीर भी कभी न कभी बीच में आ जाते हैं और इंसान बड़ी चतुराई से उसको वासना न कहकर शारीरिक प्रेम या इंसानी ज़रूरत कह देता है। एक छोटा सा भ्रम है इन दोनों के बीच, लेकिन सच तो यह है कि आपको दोनों को अलग अलग
रख कर ही देखना है। आपके प्रश्न का उत्तर इन दोनों के बीच कहीं भी नहीं है, लेकिन बहुत से विकल्प हैं, तो आप उनका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले एक बात समझनी होगी, वासना सामान्यतः एक अधिक तात्कालिक तीव्र इच्छा के रूप में प्रकट होती है, और ये वासना मुख्य रूप से शारीरिक पहलुओं पर ही केंद्रित होती है। लेकिन प्यार एक अलग ही अनुभव है। प्यार में अक्सर एक और अधिक गहरा भावनात्मक बंधन शामिल होता है, और ये बंधन समय के साथ साथ और भी सुदृढ़ होता जाता है। ये दोनों भावनाएं, अवस्थाएं आपके सामने ही होती हैं, बस पहचानने की ज़रूरत होती है। इंसान को प्रभु के कुछ खास विशेषताएं दी हैं। उनमें से एक है भावनाओं को महसूस या अनुभव करना। इंसान बहुत ही जटिल प्राणी है जो एक साथ ही कई भावनाओं को अनुभव कर सकता है। एक उदाहरण देती हूँ। कुछ दिन पहले एक एडल्ट फिल्म देख रही थी। उसको देखते समय मुझे एक ही समय शर्म, उदासीनता, प्यार, इनकार, चक्कर आना, ऊब, सौदेबाजी, फिर निराशा का एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण का अनुभव हुआ। मानव का दिल या हृदय एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है। ये भी एक जननांग ही है। ये दिल ही है जो हमें मूर्खतापूर्ण और कभी कभी भयावह निर्णय लेने को मजबूर कर देता है। खासकर लड़के एक ही समय में दोनों भावनाओं, प्यार और वासना का अनुभव कर सकते हैं, या फिर किसी एक का भी नहीं, या फिर पहले वासना और फिर प्यार, या पहले प्यार और फिर वासना। ये एक श्रृंखला ही है जो चक्र में होती है। पहले वासना फिर प्यार, पहले वासना फिर प्यार, या फिर वासना, चिंता, भय, आशा और उत्साह, और फिर प्यार, फिर कुछ भी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि भावनाओं के ये दो पावर हाउस एक साथ, अलग अलग, एक साथ या क्रमिक रूप में मौजूद हो सकते हैं, और उनके बीच का अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये करना असंभव बिल्कुल नहीं है। वास्तव में हम प्यार और वासना को एक ही स्पेक्ट्रम पर काम करने के रूप में बेहतर समझ सकते हैं। चलो हम इनको एक नाम दे देते हैं, इंटेंस फील स्पेक्ट्रम, या हिंदी में कहें तो तीक्ष्ण अनुभव रंगावली। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो या तो स्थायी और गहरा होता है, या फिर कुछ भी नहीं होता है। बस धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। समय बीच में एक कारक के रूप में काम करता है जो प्यार और वासना के बीच का पर्दा हटाकर सब स्पष्ट कर देता है। समय हमें इन दोनों भावनाओं की गहराई को समझने में मदद करता है। वासना हमारे निर्णय को प्रभावित करती है। जब आप पार्क में अकेले होते हैं और आप किसी बहुत ही सुंदर लड़की को या लड़के को देखते हैं, तो आप में अचानक ही उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, और वो वासना का पहला चरण होता है, क्योंकि आपने उसका सिर्फ रूप और आकार या शरीर ही देखा होता है। आप अचानक ही बेंच पर बैठकर जो खा रहे होते हैं उसको छोड़कर सिर्फ उसको देखने लग जाते हैं। आपको लगने लगता है कि काश वो मेरी बाहों में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ वासना ही होती है, लेकिन हो सकता है कि बाहों में आ जाने के बाद और कुछ चूमने और आलिंगन के बाद शायद प्रेम जन्म लेने लगता है, पर यह यकीनन नहीं कहा जा सकता। ये एक मोह होता है, और अगर आप मोह की स्थिति में होते हैं तो वासना और प्यार में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ये उस शराब की तरह होता है जिसके एक दो पैग पीने के बाद सुरूर आ जाता है और आप मज़े लेते हैं, लेकिन जब आपको होश आता है तो आपको मुंह में कुछ कसैला सा स्वाद महसूस होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक शारीरिक मिलन था जो प्यार की उत्पत्ति से पहले हुआ था। जब वो कहती है कि वो आपसे प्यार करने लगी है, तो आपको लगने लगता है कि शराब की उस बोतल का मूल्य चुकाना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते हैं और आपने उसके साथ सिर्फ अपनी वासना को ही शांत किया था। तुम खुद से एक प्रश्न पूछो कि जिस लड़की के साथ आजकल तुम हो,
क्या वो तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाती है? क्या तुम उम्मीद करते हो कि तुम और वो दोनों मिलकर विकास कर पाओगे? क्या उसके जीवन के मूल्य तुम्हारे जीवन के मूल्यों से मेल खाते हैं? जब वो तुम्हारे साथ नहीं होती है तो तुम पर कैसा प्रभाव होता है? क्या उसकी उपस्थिति से तुम प्रेरित होते हो? क्या जब तुम उसके आसपास होते हो तो तुम्हारे शरीर में कोई चेतावनी की घंटी बजती है? मेरे दोस्त, प्यार और वासना को समझने का काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि मैं तो तुमको सिर्फ किताबी बातें ही बताऊंगी और वो शायद गलत भी हो सकती है। उसके साथ समय बिताएं और उसके मन की बातों को जानने और समझने की कोशिश करें। अब जो मैं कह रही हूँ उसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। प्यार और वासना दो अलग अलग धरातल है। वासना है मन की, शरीर की एक क्रिया, और प्रेम है मन की दिशा, मन किधर को जा रहा है। पहले वाली लड़की से तुमने शारीरिक मिलन तो किया ही, लेकिन तुम उसको प्रेम भी करने लगे थे। लेकिन तुमने कभी उसको ये कहते हुए नहीं सुना कि वो भी तुमसे प्रेम करती थी। तुम कहते हो कि पहले वाली लड़की 1 साल तक तुम्हारे साथ हम बिस्तर होती रही और फिर एक दिन अचानक ही तुमसे बिना कुछ कहे चली गई। तुम सोचते हो कि वो सिर्फ वासना ही खोज रही थी और इसलिए 1 साल तक शरीर देने के बाद भी चली गई। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि शायद वो कुछ और ही चाहती थी जो उसको तुमसे नहीं मिल रहा था? ये दूसरी लड़की सिर्फ 5 हफ्ते पहले ही मिली है और अब तुम उसके नज़दीक आ रहे हो, लेकिन तुम्हें भय है कि कहीं ये भी तो सिर्फ वासना तो नहीं है। नहीं दोस्त, तुम तो इस नई वाली को प्यार करने लगोगे, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि कुछ दिन पहले वो पहले वाली तुमको छोड़कर चली गई और तुमने 5 हफ्तों के बाद एक नई लड़की खोज ली? यार, अगर तुम वास्तव में उसको प्रेम करते थे और उसके साथ जीवन बिताना चाहते थे तो तुम इतनी जल्दी बदल कैसे गए और इस नई लड़की से भी प्यार करने लगे हो? ये कैसा प्यार है जिसको तुम एक के बाद तुरंत ही दूसरी पर लौटाने को तैयार हो? नहीं दोस्त, बुरा मत मानना, ये भी वासना ही है। क्योंकि तुम चाहते हो कि लड़की तुमसे कहे कि वो तुमसे प्यार करती है, जबकि अभी तो तुम इतने नज़दीक भी नहीं आए हो। तुमको ये लड़की सिर्फ शारीरिक आकर्षण के कारण ही अच्छी लगी, लेकिन तुम ये भी कहते हो कि वो तुम्हारी तरह ही बुद्धिमान है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर तुम सच में ही प्यार का मतलब समझते हो तो फिर से उस 1 साल तक लगातार हम बिस्तर होने वाले अनुभव को फिर क्यों दोहराना चाहते हो? इस लड़की से तुमको प्यार हो गया, ये तुम कहते हो, और शायद तुमने उसको अभी तक ये कहा भी नहीं है। तुम अभी तक उसके दिल की गहराई तक पहुंच ही नहीं सके और प्यार के बारे में सोच रहे हो। नहीं नहीं, तुम अभी तक उसके शरीर और बुद्धि से ही आकर्षित हो। प्यार होने को तो एक पल के 5वें हिस्से में हो जाता है, लेकिन सामने वाला भी क्या तुम जैसा ही अनुभव करता है? पहले ये तो जान लो। और हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि वासना का संबंध शरीर से और प्रेम का संबंध दिल से होता है, लेकिन ये भी कहूँगी कि प्यार दोनों तरफ से होने पर भी शरीर तो बीच में आ ही जाता है। तुम ये भी कह सकते हो कि तुम उसको आत्मिक प्रेम करते हो, लेकिन शारीरिक प्रेम भी ज़रूरी है। दोस्त, अगर मेरी बातों को गहराई से समझने की कोशिश करोगे तो तुमको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और अगर नहीं तो फिर तुम जानो और तुम्हारा प्यार या तुम्हारी वासना, बस इतना ही, तुम्हारी सोनिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि सोनिया ने कितनी चतुराई से वासना और प्रेम के बारे में इतना कुछ कह भी दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस किताबी बातें ही बताई हैं, कुछ उदाहरण देकर। वासना और प्रेम दो अलग शब्द हैं, दो अलग भावनाएं, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक का भी काम करते हैं। हाँ, कुछ मामलों में अपवाद हो भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार बातें करेंगे प्रेम के बारे में।